ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। तीसरा सर्ग। दृश्य के मार्जन के उपाय, वासना भेद निरूपण पूर्वक उनके लक्षण तथा श्री रामचंद्र जी की तीर्थ यात्रा का विस्तार से वर्णन। भारद्वाज ने कहा, हे ब्राह्मण, आप श्री रामचंद्र जी की कथा का अवलंबन कर जीवन मुक्त की स्थिति का अर्थात लक्षण और लौकिक वैदिक व्यवहार का वर्णन कीजिए। उसका श्रवण करके मैं परम सुखी होऊंगा। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, वत्स भारद्वाज, जैसे भ्रमवश रूप रहित आकाश में नीले पीले आदि रंगों का भान होता है, वैसे ही अज्ञानवश ब्रह्म में जगत का भान होता है। इसलिए प्रमाण और अनुभव से मैंने निश्चय किया है कि निरूप आकाश में नीले पीले आदि रंगों की भांति ब्रह्म में कल्पित अत्यंत असंभावित जगत का समूल अविद्या और उसके संस्कार के नाश द्वारा जैसे फिर स्मरण ही ना हो, उस प्रकार विस्मरण होना ही सबसे उत्कृष्ट मुक्ति का लक्षण और स्वरूप है। भारद्वाज, जब तक दृश्य के अत्यंत अभाव का ज्ञान नहीं होता, अर्थात संपूर्ण दृश्य प्रपंच भ्रांति कल्पित है, अतएव अत्यंत असत है, यह ज्ञान जब तक दृढ़तापूर्वक नहीं होता, तब तक कोई भी किसी प्रकार मुक्ति के लक्षण और स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता। संपूर्ण जगत के अधिष्ठान प्रत्येक भिन्न आत्म तत्व के साक्षात से ही दृश्य के अत्यंत बाध हो सकता है। इसलिए अविसंवादी आत्मज्ञान को उपाय से प्राप्त करो। वत्स, इस योग वाशिष्ठ रूप शास्त्र के ज्ञात होने पर उक्त ज्ञान असंभव नहीं है, बल्कि संभव ही है। इस उद्देश्य से ही इस ग्रंथ का निर्माण आरंभ किया है। यदि तुम जब तक तत्व का निर्णय ना हो, तब तक भक्ति और श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करो, तो अवश्य ही तुम्हें तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अन्यथा कदापि भ्रम का संशोधन नहीं होगा। भ्रम संशोधन हुए बिना तत्व ज्ञान हो ही नहीं सकता। हे अनघ, ये जगत वस्तुतः मिथ्या है। यह आकाश में नीले पीले आदि रंगों की भांति आपाततः सत्य सा प्रतीत होता है, किंतु इस ग्रंथ में दर्शित विचार से सहज में ही यह असत है, यह प्रतीत हो जाता है। यद्यपि आत्मा ही अनुभव है, तथापि वह दृश्य के साथ सम्मिलित है, अतः उसका अनुभव नहीं होता। किंतु मन की वृत्ति रूप आत्म तत्व साक्षात्कार रूप बोध द्वारा अविद्या का नाश होने से अविद्याजन्य दृश्य तीनों कालों में भी नहीं है, अर्थात वह मायावी की माया के समान तीनों कालों में मिथ्या है। जो उसका दृष्टा है वही सत्य है। यह सत आत्मा ही सर्वत्र विराजमान और प्रकाशमान है। अन्यथा पूर्वोक्त उपाय का ग्रहण न करने पर अनादि अज्ञान से अंधे अनात्मा का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र रूपी गड्ढों में ठोकर खा रहे रागांध जनों के पतन के कारणभूत गर्त तुल्य तत् शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट उपायों से ऐहिक और पारलौकिक विषयों में आसक्त होकर आचरण कर रहे, अतएव विषयों के उपभोग के लिए बार बार जन्म ग्रहण कर रहे मूर्खों को अनंत ब्रह्म कल्पों में भी निर्वृत्ति अर्थात निर्वाण मोक्ष नहीं मिल सकती। भाव यह है कि अनादि अज्ञान की ज्ञान से अतिरिक्त हजारों साधनों से भी निवृत्ति नहीं हो सकती। हे ब्राह्मण, निशेष रूप से वासनाओं का अर्थात जन्मों के बीच का जो परित्याग है, वह उत्तम मोक्ष कहा जाता है। उक्त मुख्य मोक्ष को अविद्या रूप मल से रहित ज्ञानी ही प्राप्त कर सकते हैं, अन्य नहीं। हे ब्राह्मण, जैसे शीत के नष्ट होने पर हिमकरण तुरंत गल जाते हैं, वैसे ही वासनाओं के नष्ट होने पर वासना पुंज रूप चित्त शीघ्र नष्ट हो जाता है। जैसे पिरोए हुए सूक्ष्म सूत्र अर्थात धागे से मोतियों का समूह स्थित रहता है, वैसे ही पंच महाभूतों से बना हुआ यह शरीर वासना से खड़ा है। वासना दो प्रकार की कही गई है, शुद्ध और मलिन। मलिन वासना जन्म की कारण है और शुद्ध वासना जन्म का नाश करती है और मोक्ष का साधन है। वासना बीजों के अंकुरित होने में अज्ञान ही सुक्षेत्र है।
अज्ञान रूप सुक्षेत्र में जिसका कलेवर खूब विशाल हुआ है, अर्थात विषयों के अनुसंधान के अभ्यास से खूब बढ़ी हुई राग द्वेष आदि से वृद्धि को प्राप्त होने के कारण घन अहंकार रूप क्षेत्र के स्वामी द्वारा भली भांति पाली पोषी गई, अतएव सुशोभित इस पुनर्जन्मकारिणी वासना को पंडित लोगों ने मलिन कहा है, जो भुने हुए बीज के समान अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति से शून्य होकर रहती है, अर्थात पुनर्जन्म की उत्पादक कारण न होकर केवल मात्र प्रारब्धवश देह आदि का अवलंबन करके रहती है, अर्थात देह धारण मात्र से पर्यवसित होती है, वह शुद्ध वासना कही गई है। पुनर्जन्म का निवारण करने वाली शुद्ध वासना जीवन मुक्त पुरुषों के शरीर में चक्र के भ्रमण के समान मृत संस्कार रूप से रहती है, अर्थात देह धारण रूप कार्य से उनमें भी वासना के अस्तित्व का अनुमान होता है। जो लोग शुद्ध वासना से युक्त हैं वे ही ज्ञात ज्ञेय होते हैं। ज्ञात ज्ञेय होकर वे फिर जन्म रूप अनर्थ के भाजन नहीं होते, अर्थात दुख भाजन पुनर्जन्म पर विजय पाकर जीवन मुक्त पद प्राप्त करते हैं, वे ही वास्तव में बुद्धिमान कहे जाते हैं। हे महामती भारद्वाज, महाबुद्धि श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार जीवन मुक्ति पद को प्राप्त हुए, उसे मैं जीव के जरा और मरण की शांति के लिए तुमसे कहूँगा, सुनो। श्री रामचंद्र जी की परम मंगलदायिनी इस कथा का श्रवण करो। इसके श्रवण से ही संपूर्ण तत्व को जान जाओगे। वत्स भारद्वाज, राजीव लोचन श्री रामचंद्र जी ने गुरुकुल से लौटकर कुछ दिन भली भांति की लीलाओं द्वारा निर्भय होकर अपने घर में ही बिताए। तदनंतर कुछ समय बीतने पर जबकि महाराज दशरथ पृथ्वी का पालन करते थे, शोक रहित प्रजा बड़े आनंद में थी। राज्य की सुव्यवस्था से प्रजाओं में ज्वर आदि पीड़ा भी नहीं थी। भय, अकाल मरण आदि अन्य पीड़ाओं की तो बात ही क्या थी। उस समय महागुणशाली श्री रामचंद्र जी का मन तीर्थ और पुण्य आश्रम देखने के लिए अत्यंत उत्कंठित हुआ। श्री रामचंद्र जी ने पुण्य तीर्थों के दर्शन का यूँ विचार कर श्री पितृचरणों के निकट जाकर जैसे हंस नवीन कमलों का आश्रय लेता है, वैसे ही पिताजी के नख रूप केशर से सुशोभित चरण कमलों को ग्रहण किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, पिताजी, तीर्थ, देव मंदिर, वन और आश्रमों के दर्शन के लिए मेरा मन अत्यंत उत्कंठित हो रहा है। महाराज, मेरे इस प्रथम प्रार्थना को सफल करने की कृपा कीजिए। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो प्रार्थी होकर आपके पास आया हो और उसकी अभिलाषा आपने पूर्ण न की हो। श्री रामचंद्र जी द्वारा यो प्रार्थित महाराज दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ जी के साथ परामर्श कर श्री रामचंद्र जी को, जिनकी यह प्रथम प्रार्थना थी, तीर्थ दर्शन के लिए बड़े असमंजस में पड़कर अनुज्ञा दे ही दी। शुभ नक्षत्र और शुभ दिन में ब्राह्मणों द्वारा मंगल पाठ कराकर एवं मंगलमय वेशभूषा से शरीर को अलंकृत कर आशीर्वाद दे रही माताओं द्वारा पुनः पुनः आलिंगन कर खूब विभूषित किए गए श्री रामचंद्र जी भाइयों, वशिष्ठ द्वारा प्रेरित शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों, कतिपय अपने प्रेमी श्रेष्ठ राजकुमारों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए अपने घर से निकले। नगर ललनाओं से भंवरों की पंक्ति के समान चंचल नेत्रों द्वारा बड़े आदर के साथ देखे जा रहे श्री रामचंद्र जी जब नगर से निकले तो नगरवासियों ने उनकी यात्रा के उपलक्ष्य में मंगल के लिए तुरी घोष से उनका अभिनंदन किया। जैसे बर्फ़ की झाड़ियों से हिमालय आच्छादित हो जाता है, वैसे ही ग्रामीण महिलाओं के चंचल हाथों से बरसाई गई लाजा अर्थात धान आदि की वृष्टि से उनका शरीर व्याप्त हो गया। श्री रामचंद्र जी ब्राह्मणों को दान सम्मान आदि से अपने वश में करते, प्रजाओं के आशीर्वाद सुनते और दिशाओं के अंत भागों को देखते हुए गहन वनों में खूब घूमे। तदुपरांत अति श्रेष्ठ अपनी राजधानी कौशल से आरंभ कर श्री रामचंद्र जी ने स्नान, दान, तप, ध्यान करते हुए पवित्रतम नदी तट, पुण्यवन, आश्रम, जंगल, देशों की सीमाओं में स्थित समुद्र और पर्वतों के तट,
चांदनी के समान स्वच्छ श्री भागीरथी, नीलकमल के तुल्य निर्मल श्री यमुना, सरस्वती, सतलज, चिनाब, इरावती, केवल वेणी नदी, कृष्णा से मिली हुई वेणी, निर्विंध्या, सरयू, चर्मवंती, वितस्ता, व्यास, बाहुदा, प्रयाग, नैमिषारण्य, धर्मारण्य, गया, काशी, श्रीशैल, केदारनाथ, पुष्कर, क्रम प्राप्त मानस सरोवर, उत्तर मानस, हयग्रीव तीर्थ, अग्नि तीर्थ, महातीर्थ इंद्रद्युम्नसर, आदि पुण्य तीर्थ, सर, पुरुषोत्तम नदियाँ, नद, तालाब आदि के सादर दर्शन किए। दूसरों के सम्मान करने वाले श्री रामचंद्र जी ने अपने भाइयों के साथ चारों दिशाओं के प्राप्त भागों अर्थात सीमाओं एवं संपूर्ण पृथ्वी में पुनः पुनः भ्रमण किया। जैसे संपूर्ण दिशाओं में विहार कर श्री शिव जी शिवलोक में जाते हैं, वैसे ही तत् स्थानों में स्थित देवता, किन्नर और मनुष्यों द्वारा सत्कृत श्री रामचंद्र जी इस संपूर्ण भूमंडल को भली भांति देखकर अपने घर अयोध्या लौट आए। तीसरा सर्ग समाप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।